राध्या ने दिखाया। प्रथम को अपने और प्रथम के शादी का फोटो और प्रथम को याद आई पुरानी बातें। दादी हुई राध्या पर गुस्सा। दादी का प्लान हुआ फेल। जी हाँ दोस्तों, जब मित्तल परिवार में अहम और एकता की शादी हो रही होती है तभी प्रथम अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के आता है और सभी लोगों से मिलवाता है। और जैसे ही रजनी प्रथम की गर्लफ्रेंड को मेहंदी लगाने वाली होती है वहीं पर तुरंत राध्या आ जाती है और रजनी को सारी बातें बताने लगती हैं। लेकिन किसी को भी राध्या की बातों पर विश्वास नहीं होता है और राध्या सबको बताने की कोशिश करती है कि मेरी शादी प्रथम जी से हुआ है। लेकिन दादी को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और शायद राध्या को यह समझ में आ जाता है कि यह सभी लोग 10 साल पीछे चले गए हैं, जिसके वजह से इन सभी लोगों को कुछ भी पता नहीं है। और राध्या यह सोचने लगती है कि अब किस तरीके से प्रथम और मित्तल परिवार के सभी लोगों को 10 साल आगे की बात बताई जाए। और राध्या लग जाती है सभी को 10 साल आगे की सभी कहानी सुनाने में। लेकिन राध्या की बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं होता है और दादी का चाल राध्या को पता चल जाता है कि दादी किस तरीके से तांत्रिक से मिलने के बाद मित्तल परिवार के सभी लोगों को 10 साल पीछे कर दिए हैं, जिससे कि राध्या को प्रथम की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। लेकिन दादी मित्तल परिवार के लोगों के सामने राध्या को मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जाने के लिए बोलने लगती हैं। तभी ओमकार और रजनी को राध्या पर दया आ जाता है और वह लोग बोल देते हैं कि राध्या को मित्तल परिवार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और वह लोग राध्या को मित्तल परिवार में रोक लेते हैं। लेकिन राध्या को सभी चीज याद होती है और वह बताने की और उनको भविष्य में ले जाने की कोशिश करने लगती है। मित्तल हाउस आज पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। घर के आंगन में रंग बिरंगे फूलों की सजावट की गई थी। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी और अहम और एकता की शादी की रस्में पूरे उत्साह के साथ चल रही थीं। ढोल की थाप पर महिलाएं गा रही थीं, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और परिवार के सभी सदस्य इस खुशी के मौके का आनंद ले रहे थे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी को हिलाकर रख देगी। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर हलचल होती है और सभी की नजरें उधर चली जाती हैं। प्रथम अंदर आता है और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी होती है। प्रथम मुस्कुराते हुए सबको बताता है कि यही उसकी गर्लफ्रेंड है और वह जल्द ही उससे शादी करने वाला है। यह सुनकर रजनी और ओमकार खुश हो जाते हैं। दादी के चेहरे पर भी संतोष दिखाई देता है क्योंकि यही तो वह चाहती थी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक और आवाज गूंजती है, यह शादी नहीं हो सकती। सब लोग चौंक कर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि राध्या वहां खड़ी है। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। वह सीधे प्रथम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है कि वह उसकी पत्नी है। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। प्रथम हैरानी से उसे देखता है और कहता है कि वह उसे जानता तक नहीं। यह सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसने उसे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वही आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। राध्या तुरंत रजनी, ओमकार और बाकी परिवार वालों की तरफ देखती है, लेकिन किसी के चेहरे पर उसे पहचानने का कोई भाव नहीं दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर का हिस्सा कभी रही ही नहीं हो। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर जाती है और तारीख देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाती है कि पूरा परिवार किसी तरह 10 साल पीछे की यादों में पहुंच चुका है। तभी उसके दिमाग में वह दिन घूम जाता है जब उसने दादी को एक रहस्यमयी तांत्रिक से मिलते देखा था। उस समय उसे लगा था कि दादी कोई नई चाल चल रही है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि दादी इतना बड़ा खेल खेलने वाली है। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। दादी ने किसी तांत्रिक की मदद से पूरे परिवार को 10 साल पीछे की यादों में पहुंचा दिया था ताकि राध्या हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से बाहर हो जाए। राध्या जब यह बात सबको बताने की कोशिश करती है तो कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। दादी तुरंत गुस्से में आ जाती हैं और उसे घर से बाहर निकालने की बात करने लगती हैं। वह राध्या को झूठी और धोखेबाज बताती हैं और कहती हैं कि वह परिवार की खुशियों को बर्बाद करने आई है। लेकिन राध्या हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि अगर आज उसने हिम्मत छोड़ दी तो वह हमेशा के लिए अपना परिवार खो देगी। राध्या तुरंत अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें निकालती है और प्रथम के सामने रख देती है। पहली तस्वीर देखते ही प्रथम के चेहरे का रंग बदल जाता है। तस्वीर में वह और राध्या शादी के मंडप में बैठे हुए थे। राध्या दुल्हन बनी हुई थी और प्रथम उसके मांग में सिंदूर भर रहा था। यह तस्वीर देखकर प्रथम के सिर में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ धुंधली झलकियां उभरने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने यह दृश्य पहले भी कहीं देखा हो। वह अपना सिर पकड़ लेता है और बेचैन हो उठता है। दादी यह सब देखकर घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी बनाई हुई दीवार में दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। राध्या एक के बाद एक तस्वीरें दिखाने लगती हैं। कभी करवा चौथ की तस्वीर, कभी परिवार के साथ दिवाली मनाने की तस्वीर, कभी किसी यात्रा की तस्वीर। हर तस्वीर के साथ प्रथम के अंदर दबी हुई यादें जागने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने कुछ पल के राध्या का चेहरा बार बार आने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे यह लड़की सचमुच उसकी जिंदगी का हिस्सा रही हो। रजनी और ओमकार भी तस्वीरें देखने लगते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद यह कोई चाल होगी, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती जाती हैं उनके मन में भी सवाल उठने लगते हैं। हर तस्वीर में पूरा परिवार दिखाई दे रहा था। हर तस्वीर में ऐसे पल कैद थे जिन्हें नकली कहना आसान नहीं था। दादी बार बार सबको समझाने की कोशिश करती हैं कि आजकल तकनीक से कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन पहली बार उनकी बातों का असर कम होने लगता है। परिवार के लोगों के मन में संदेह पैदा हो चुका था। उधर राध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए हुए थी। वह सबको एक एक करके पिछले 10 सालों की घटनाएं बताने लगती हैं। वह बताती है कि कैसे उसकी और प्रथम की शादी हुई थी, कैसे उन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया था, कैसे परिवार कई संकटों से गुजरा था और कैसे सभी लोग पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे। उसकी बातें सुनकर रजनी की आंखें नम होने लगती हैं क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है।
दादी यह सब देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी।